हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। जो आपका जो एग्ज़ाम है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। कराधान सहायक परीक्षा मतलब टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम। ये आपका एग्ज़ाम जो है ये 25 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 25 फरवरी 2024। बहुत सारे स्टूडेंट इस 100 पोस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। एंड स्टूडेंट जो हमसे कनेक्टेड है, काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, कॉल भी बहुत सारे स्टूडेंट का है कि सर हम लोगों की तैयारी कैसे करें और बेहतरीन तैयारी हमें करनी है जिससे इस हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। अभी मैं EMRS अकाउंटेंट एग्ज़ाम पे लगा हुआ था, उसकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक और UP SSC ऑडिटर। लेकिन आप सबका भी एग्ज़ाम है एंड देन बिहार स्टेट का भी मैं देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड आपके इंडिया में होने वाले हैं और होने वाले हैं एंड देन नियर फ्यूचर में आपके होंगे। तो एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है ये 25 फरवरी को पूरी तरीके से डिसाइड है, आपका एग्ज़ाम होना है 100 पोस्ट के लिए। आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 300 मार्क्स के हैं। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है। ठीक है, बहुत लेंदी है इसका सिलेबस। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मैं सिलेबस सेक्शन पे आ जाता हूँ। या यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो क्या है, या कॉमर्स का आपका जो सिलेबस है एमपी टैक्सेशन के लिए, आपका यूनिट फर्स्ट में आपका अकाउंटिंग है। ठीक है, अकाउंटिंग में आपके टोटल ये कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग मेथड एंड अकाउंटिंग प्रोसेस आपका है। बेसिक अकाउंटिंग थियरीज, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, लिमिटेशन आपका है। ओके, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स, डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग मेथड, एरर एंड क्लासिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड देन ट्रायल बैलेंस आपका है, एंड फाइनल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट। ये आपका यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग में आपका यह पूरा सिलेबस है। फिर अगर हम बात करें यूनिट सेकंड में, आपके पार्टनरशिप पूरे आपके आ जाते हैं। पार्टनरशिपिंग में बहुत सारे चैप्टर्स है, पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। यूनिट थर्ड में आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा स्टार्ट हो जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये आपके सिलेबस है जो आपके सामने है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फॉरफिट एंड री इश्यू एंड इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, and issue and redemption of debenture, profit and loss statement, balance sheet of the company, declaration of dividend, settlement of profit, issue and bonus share, and underwriting of shares and buy back shares। ये आपके चैप्टर्स हो गए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। ओके, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है यूनिट 4 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट, कॉस्ट मेथड आपका हो गया। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मटेरियल कॉस्ट आपका हो गया, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्टिंग अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, मशीन आवर पर रेट मेथड, ये आपके पूरे हैं। इन सबसे आपके बहुत सारे थियरी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। अभी जो EMRS अकाउंटेंट का जो पेपर ओवर हुआ है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग से बहुत सारे न्यूमेरिकल आए थे, 3 से 4 न्यूमेरिकल छोटे छोटे आपके आए थे। तो आपके न्यूमेरिकल आपके आते हैं किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग से आपके आते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है मैनेजमेंट आपका आ जाता है। मैनेजमेंट आपका यह पूरा चैप्टर्स है। इन सभी चैप्टर से आपके थियरी, न्यूमेरिकल, ये सभी आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजेरियल थॉट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग टेक्निक, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका हो गया। फिर लीडरशिप एंड लीडरशिप स्टाइल्स आपका हो गया, एंड प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, मीनिंग ऑन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। तो ये आपके मैनेजमेंट के चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, यूनिट 5 आपका हो गया। फिर यूनिट 6 में आपका आ जाएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपका आ जाएगा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आपके ये पूरे चैप्टर्स आपके आ जाएंगे। मीनिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड फीचर्स एंड कंपोनेंट आपका हो गया। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपका हो गया। कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विद एनुअल अकाउंट सिस्टम आपका हो गया। सेल्स ऑफ इंस्टॉलेशन, कंप्यूटराइज अकाउंट सिस्टम एंड कॉन्फिडेंस एंड सोर्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेजर डिफिकल्टीज, ये आपके चैप्टर्स हो गए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के। ठीक है, ऐसे ही आपका 7th नंबर में आपका ऑडिटिंग आ गया 7th नंबर में। ठीक है, ऑडिटिंग एंड वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स आपका ये पूरे चैप्टर्स है। ठीक है, ऑडिटर क्या होते हैं, ऑडिटिंग क्या होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सब आपके हैं।
फिर यहाँ पे आपका आ गया बिजनेस मैथमेटिक्स, आपका हो गया बिजनेस मैथमेटिक्स में ये आपके सारे सिलेबस हैं। टोटल हो गए 9वां यूनिट्स इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आपका पूरा है, और ये जीएसटी के बारे में आपका पूरा है। तो आपका टोटल ये आपके 10 यूनिट आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। इसमें आपका वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम भी ऐड किया गया। ये पूरा जो आपका है ये आपका टोटल 10 यूनिट आपके इस एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। एमपी टैक्सेशन। देखिए मैं ये आपको सिलेबस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका ये काफ़ी लेंदी सिलेबस है। अब आपके पास टोटल 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो टोटल मोर देन 50 डेज आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। मोर देन 50 डेज या तो आपके पास इतना तो बचा हुआ है, और इतने में आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है, एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। मोर देन 50 डेज एंड देन अब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये फॉर्म था बहुत पहले ही निकल गया था जून जुलाई में। एंड देन अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है 10 यूनिट से आपका। और इसी बेस पे मैं ये कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये क्लासेस आपकी लॉन्च होने जा रही हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है अभी तक, किसी ना किसी एग्ज़ाम में लगे थे, अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, उन सभी के लिए ये कोर्स है, उन सभी के लिए क्लासेस है। आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाएगा, डेली बेसिस पे आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाएगा। मोर देन 3000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा इन सभी 10 यूनिट से। इसमें थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी रहेंगे। चैप्टर वाइज आपका यह पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट ये चैप्टर वाइज आपका रहेगा। मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, एंड देन डेली बेसिस पे आपको नोट्स वगैरह भी मिलेगा। एग्ज़ाम नोट्स जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको मिलेगा। एवरी वीक आपको क्या वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। पूरे 10 यूनिट से आपके मोर देन 3000 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी क्लासेस रहेंगी, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू रहेंगे। अब गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर ये 3000 प्रैक्टिस सेट आपने अगर लगा लिया, अच्छे से कवर कर लिया, ये क्लास 1 to 1 अगर आपने देख लिया, तो 100% ये 100 क्वेश्चन में आप 100 में 100 कर सकते हैं, ठीक है। गारंटी ले रहा हूँ। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इच्छुक भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सबकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और ये क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी, ये 2 जनवरी से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो अभी आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको ज्वाइन करना है, डाउनलोड करना है। वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इस बैच की जो फ़ीस है ये वो 249 रुपीज़ है। ओनली 249 में आपको ये पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है, ठीक है। पूरा कंप्लीट 1 to 1। अगर आपको कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी जानकारी पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 जनवरी से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो जाइए और क्लासेस अपनी लेते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिर पता नहीं कभी आएगी कि नहीं आएगी। आपके सामने है, आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, एक बढ़िया मौका है, ठीक है, इस वैकेंसी को क्लियर करने का। ओके, तो मिलते हैं, जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।